नमस्कार। तारांजलि फाउंडेशन के इस पटल पर मैं डॉक्टर सीता सागर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर 7 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल वक्त के साथ मुझसे जुड़ते चले जाएंगे। काफ़ी लोग आ भी चुके हैं और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो कुछ गीत और एक दो छोटे छोटे संस्मरण, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में 1 घंटे तक हाजिर ज़रूर रहूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि शैलजा सिंह और रमेश यादव जी, रामकेश यादव जी, कृष्णानंद त्रिपाठी जी, कई लोग पधार चुके हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और वीरपाल सिंह, अरे वाह वाह वाह, आज मेरे छोटे भाई वीरपाल सिंह जी बहुत लंबे अरसे के बाद पधारे हैं। मैं नाराज भी हो रही थी मन ही मन। चलिए, राजकुमार जी और आप सब लोगों का वीरपाल भाई बहुत बहुत स्वागत है इतने लंबे अरसे के बाद पधारने के लिए। और आप अपनी बड़ी दीदी को नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। चलिए, तो आप सब लोगों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बार बार स्वागत करती हूँ। और देख रही हूँ कि काफ़ी लोग आ चुके हैं और बाकी लोग सोच रहे होंगे कि 2-4-5 मिनट तो इधर से उधर हो ही जाते हैं। सीता दीदी भी 2-4-5 मिनट ज़रूर लेंगी। कैलाश सिंगल भाई बहुत अच्छे मेरे छोटे भाई हैं, मध्य प्रदेश के दामोह से ये जुड़े हुए हैं। और तारा सिंह जी, वाह, आपका नाम मैंने शुरू में ही लिया था। तारा सिंह जी, सुनीता सिंह जी, यशपाल सिंह जी और राजवीर सिंह जी, इन लोगों की मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा शैलजा की, कि जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, जिसने मुझे इस पटल पर आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया है। और ये सारे जो आभार के जो भार हैं वो मैं अंत में उठाऊँगी। तो सबसे पहले गीतों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और गीतों के साथ आपसे जोड़ती हूँ बिना किसी भूमिका के। और मैं चाहूँगी कि एक सूफी गीत जो मैंने किसी भी मंच पर नहीं सुनाया है, किसी भी पटल पर नहीं सुनाया है, चूँकि नया है तो बीच बीच में मुझे टैब देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बिल्कुल मैं वहीं से गीत उठाती हूँ। कैलाश भाई सुनिएगा, बिल्कुल नए नए गीत, कोशिश करूँगी कि सारे ही नए गीत हों, लेकिन एक दो गीत आप लोगों के निवेदन पर मैं ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। और कैलाश भाई, आपके गीत हर बार छूट जाते हैं, बाद में टिप्पणी देखती हूँ, तो आप शुरू में ही मुझे बता दीजिएगा कि आप क्या सुनना चाहेंगे। चलिए, तो एक मेरा सूफी गीत है कि तनाव और अवसाद में भूल से मैंने आपको नाराज कर दिया दीदी माँ। ऐसा है वीरपाल भाई, मैं नाराज नहीं होती हूँ, मैं मन में कोई ग्रंथि नहीं पालती हूँ। नाराज होती हूँ तो मैं बस डांट डपट करके और बात खत्म कर देती हूँ। और आपने ऐसी कोई बात भी नहीं कही जो मैं आपसे नाराज होती। एक मामूली सी बात थी कि मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हैं और उसी में मैंने मैसेज भेज दिया था। बाद में मुझे पता चला तो बहुत अफसोस हुआ कि मुझे मालूम नहीं था। चलिए, तो वीरपाल भाई, बिल्कुल आपका पटल पर होना मेरे लिए बहुत खुशी का सबब है। चलिए, मैं बिना किसी भूमिका के धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति किसी से क्या तो नाराज होगा, नाराज अगर नाराज होगा भी तो 2 पल से ज्यादा नहीं। पुरुषोत्तम भाई पधार चुके हैं। पुरुषोत्तम भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से रूबरू हो रही हूँ। चलिए, सुनिएगा। धरती से अंबर तक सपनों, धरती से अंबर तक सपनों, धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ।
और बंद सुनेगा। उसने अपने दर पर मेरी झोली सब खाली कर दी, उसने अपने दर पर मेरी झोली सब खाली कर दी। मैंने भी बिंदास फकीरी बिछ बिछ कर खुद में भर ली, मैंने भी बिंदास फकीरी बिछ बिछ कर खुद में भर ली। अब अपने इस सूफीपन पर, अब अपने इस सूफीपन पर, अब अपने इस सूफीपन पर मन ही मन इतराती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और बंद सुनेगा। कान बेसुरे क्या जाने ये तान सुरीली होती क्या, कान बेसुरे क्या जाने ये तान सुरीली होती क्या। गीतों के मन की धरती भी ऐसी गीली होती क्या, गीतों के मन की धरती भी ऐसी गीली होती क्या। मैं गीतों की बंजारन, मैं गीतों की बंजारन, मैं गीतों की बंजारन पटरानी बनकर गाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और मैं कौन हूँ सुनेगा। झड़ी लगा दे जून माह में मैं वो राग मल्हार हूँ, झड़ी लगा दे जून माह में मैं वो राग मल्हार हूँ। आपाधापी में जीवन की मैं हर दिन इतवार हूँ, आपाधापी में जीवन की मैं हर दिन इतवार हूँ। मैं दीवाने बुरे वक्त को, मैं दीवाने बुरे वक्त को, मैं दीवाने बुरे वक्त को भी त्योहार बनाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और बंद सुनिएगा मुझे क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। मैं जीने की कला और फलसफा न जीवन का जानूं, मैं जीने की कला और फलसफा न जीवन का जानूं। आंसू लेकर मुस्काने देना अपना मकसद मानूं, मैं जीने की कला और फलसफा न जीवन का जानूं। आंसू लेकर मुस्काने देना अपना मकसद मानूं। शर्मिंदा कुबेर तक जिस पर, शर्मिंदा कुबेर तक जिस पर, शर्मिंदा तक जिस पर उस दौलत को पाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर करनी सुनिएगा। बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी, बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी। क्या जाने किस पल आ जाए घर से चलने की बारी, क्या जाने किस पल आ जाए घर से चलने की बारी। उससे मिलने की हसरत में, उससे मिलने की हसरत में, उससे मिलने की हसरत में फूली नहीं समाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ।
घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। तो ये गीत उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक सेकंड बस। पता नहीं, बस एक सेकंड के लिए मैं माफी चाहूंगी, सिर्फ एक सेकंड के लिए आपके बीच से। मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब ये गीत बिल्कुल सूफी गीत था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और मुझे लग रहा है सेटिंग बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल आवाज़ और लाइट वगैरह उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक आ रही है, जैसा कुछ मुझे आता है। तो उसी के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ और एक गीत जो मैं समझती हूँ कि मुझे सुनाना चाहिए। और पिछले पटल पर मैंने सुनाया था, आंगन आंगन बिछी चांदनी क्या कहने। क्या कह रहे हैं, उससे मिलने की हसरत में। कैलाश भाई, पुरुषोत्तम भाई, वीरपाल भाई, आप लोगों की कोई खास पसंद हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, बाद में मैं टिप्पणियां देखती हूँ। और भी अगर किसी की आप लोगों में से जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, बोल पा रही हूँ। अच्छा, मधु शंकर जी भी पधार चुकी हैं, निरंजन बर्नवाल जी भी पधार चुके हैं, माधुरी व्यास जी। मैं ज़रा चश्मा लगा लूँ, उम्र का तकाजा है, बिना चश्मे के नाम कुछ के कुछ दिखाई देते हैं। तो चलिए, तो अगर आप लोगों के बीच में कोई फरमाइश हो तो मैं पूरी करना बिल्कुल चाहूँगी। एक गीत जो मैं चाहूँगी, चांदनी, आंगन आंगन बिछी चांदनी क्या कहने। ऊपर ही रखा था, हाँ। तो ये गीत मैंने सिर्फ एक जगह पटल पर सुनाया है और ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं शैलजा ये गीत तुम्हारे पटल पर खास तौर से सुनाती हूँ। अच्छा, राघव यादव भी आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है। तो पुरुषोत्तम भाई, ये आपका स्नेह, आपका सम्मान है कि आपको मेरे सभी गीत बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, तो एक बिल्कुल अपनी पसंद के ही गीत सुनाऊंगी और सुनिएगा। आंगन आंगन लिपि चांदनी। थोड़ा सा इसकी भूमिका और बता देती हूँ कि हाँ, बिल्कुल कैलाश भाई सही कह रहे हैं, ये गीत आपने पहली बार सुना, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही किसी पटल पर सुनाया है। तो चलिए, इसमें चांदनी को मैंने अलग अलग तरीके से लिया है और इसका मैंने मानवीकरण किया है कि कहीं पर चांदनी अभिसारिका नायिका की तरह है, बिल्कुल भोली भाली मुग्धा नायिका, और कहीं पर ये बिल्कुल दिल फेंक नायिका है कि कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, किसी के भी साथ चल पड़ती है, घुल मिल जाती है। कहीं पर अवसरवादी है और कहीं पर जहाँ जैसे तदनुरूप हो जाती है, जैसे पानी कहीं पर मोती बनता है तो कहीं पर समुंदर में जाके खारा जल बनता है, नदी से मिलकर मीठा पानी बन जाता है, ठीक वैसे ही चांदनी जिसमें जैसे जाती है वैसी तदनुरूप हो जाती है। और जिंदगी की 5 स्टेजेस, बचपन, फिर जवानी, फिर अधेड़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर निर्वाण के वक्त, यानी संसार छोड़ते समय। तो ये चांदनी कैसे 5 स्टेजेस में हमारा साथ निभाती है। और जब हम दुनिया से सफर करते हैं तो अपने हिस्से की चांदनी हर कोई अपने साथ लेके चला जाता है। पूरी दुनिया इस पर न्यौछावर है। आपने कभी किसी से ये नहीं कहते सुना होगा किसी के मुंह से कि हमें चांदनी नहीं पसंद है। तो चलिए, मैं अब बिल्कुल स्पीड में मैंने इसकी भूमिका बना दी है और बिल्कुल वक्त जाया न करते हुए सीधे सीधे चांदनी पर आती हूँ। आंगन आंगन लिपि चांदनी क्या कहने, बागन बागन बिछी चांदनी क्या कहने। आंगन आंगन लिपि चांदनी क्या कहने, बागन बागन बिछी चांदनी क्या कहने। अब बंद सुनेगा इसका मानवीकरण। कभी लजाई देख ताल के दर्पण में,
कभी झील में चंदा संग नहा आई, कभी लजाई देख ताल के दर्पण में, कभी झील में चंदा संग नहा आई, कभी नदी के साथ चली ये इठला कर, कभी नाप आई सागर की गहराई, कभी नदी के साथ चली ये इठला कर, कभी नाप आई सागर की गहराई। साजन साजन घुली चांदनी, साजन 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 घुली चांदनी क्या कहने, बागन बागन बिछी चांदनी क्या कहने, आंगन आंगन लिपी चांदनी क्या कहने, बागन बागन बिछी चांदनी क्या कहने। और बंद सुनेगा। दासी से रानी तक रही चहेती ये, कुटिया से महलों तक इसका राज रहा, दासी से रानी तक रही चहेती ये, कुटिया से महलों तक इसका राज रहा। राजा रंक फकीर सभी प्रेमी इसके, न्योछावर हो कर इस पर ताज रहा। और जो लोग आगरा के रहने वाले हैं राघव, जैसे कि तुम, तो उन्होंने देखा होगा कि पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी की रात को ताजमहल पे बहुत जबरदस्त भीड़ होती है। कहते हैं कि उस रात को कुछ ऐसी चमक ताजमहल में पैदा होती है कि जिसको देखकर पूरी दुनिया, जो भी लोग देखने वाले वो दीवाने हो जाते हैं। तो सुनिएगा। दासी से रानी तक रही चहेती ये, कुटिया से महलों तक इसका राज रहा। राजा रंक फकीर सभी प्रेमी इसके, न्योछावर हो कर इस पर ताज रहा। बाहन 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 भिंची चांदनी, बाहन बाहन भिंची चांदनी, बाहन बाहन भिंची चांदनी क्या कहने, आंगन आंगन लिपी चांदनी क्या कहने, आंगन आंगन लिपी चांदनी क्या कहने, बागन बागन बिछी चांदनी क्या कहने। और बंद सुनेगा। कभी दिखी दफ्तर से ये आते जाते, कभी जूझती रही खेत खलिहानों में, कभी दिखी दफ्तर से ये आते जाते, कभी जूझती रही खेत खलिहानों में, कभी मिली ये चौराहों से बतियाती, कभी मिली ये चौराहों से बतियाती, कभी हाट बाजार कभी दुकानों में, लाखन 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 बिकी चांदनी क्या कहने, आंगन आंगन लिपी चांदनी क्या कहने, बागन बागन बिछी चांदनी क्या कहने, आंगन आंगन लिपी चांदनी क्या कहने। और बंद सुनिएगा कि जब सर्दी का मौसम आता है तब इसका क्या रंग होता है, गर्मी के मौसम में। बंद सुनेगा। और बिल्कुल प्रतीकात्मक ढंग से, और मैंने जो बिल्कुल सार गर्भित बात कहने की कोशिश की है, इस गीत में भाषा और भाव दोनों का जरा आप देखिएगा समन्वय। कभी रही ये बर्फीली चादर ओढ़े, कभी जरा सी आंच मिली तो पिघल गई, कभी रही ये बर्फीली चादर ओढ़े,
कभी जरा सी आँच मिली तो पिघल गई, हर मौसम का ऐसा रहा असर इस पर, हर मौसम का ऐसा रहा असर इस पर, मौका पाते ही पल भर में बदल गई, मौका पाते ही पल भर में बदल गई। सावन 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 झरी चांदनी, सावन सावन झरी चांदनी, क्या कहने बागन बागन बिछी चांदनी, क्या कहने आंगन आंगन लिपी चांदनी, क्या कहने बागन बागन बिछी चांदनी, क्या कहने। और अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर रही हूं, जिंदगी की 5 स्टेजेस जिनका मैंने जिक्र किया था, सुनिएगा। बचपन में गुड़िया से आंख मिचौनी की, और जवानी में ये बनी कहानी भी, बचपन में गुड़िया से आंख मिचौनी की, और जवानी में ये बनी कहानी भी, उम्र हुई तो मीठी यादों में भीगी, उम्र हुई तो मीठी यादों में भीगी, और बुढ़ापे की देखी नादानी भी, और बुढ़ापे की देखी नादानी भी। और अंतिम पंक्ति संसार से विदा होते समय, आखन आखन भिंची चांदनी, आखन आखन भिंची चांदनी, आखन आखन भिंची चांदनी, क्या कहने बागन बागन बिछी चांदनी, क्या कहने आंगन आंगन लिपी चांदनी, क्या कहने बागन बागन बिछी चांदनी, क्या कहने। और रमा दीदी चरण स्पर्श करती हूँ, नमस्ते दीदी। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे पटल पर आई हैं। हमारे शहर को, सिर्फ शहर को ही नहीं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कवित्री शायरा रमा दीदी मेरे पटल पर मौजूद हैं। दीदी आपका बार बार मैं चरण वंदन करती हूँ। और मेरी प्रिय मित्र राजेश कुमारी, हम लोग कभी इंटर में एक रूम में रहे, साथ पढ़े, सुनील कुमार जी पधार चुके हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ज़रा मैं देख लूँ तो बिल्कुल कैलाश भाई डूब कर लिखती हूँ, डूब कर सुनाती हूँ, बस इसके अलावा और मुझे आता ही क्या है। कभी जगदीप जैन हरदर्शी जी पधार चुके हैं, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुशील साहिल जी आपका भी स्वागत। सुनीता चौहान जी, आप सब लोगों का जिनका मैं नाम देख पा रही हूँ टिप्पणियों में, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक आंसू खारा, चलिए तो मैं एक आंसू खारा सुनाती हूँ। और ये गीत कैलाश भाई का, ओहो बस यही चक्कर पड़ता है, मोबाइल ही गिर जाता है। चलिए टिप्पणियाँ देखने में, इसलिए थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ टिप्पणियाँ देखने से। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरी जो छोटी छोटी जो नासमझियाँ हैं टेक्निकली, इनको आप माफ़ करते चलेंगे। तो एक गीत, एक आंसू खारा, हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। ये गीत आप लोगों में से बहुत से लोगों की फरमाइश बनता है। कैलाश सिंघल भाई, पुरुषोत्तम भाई, वीरपाल सिंह भाई, आप सब लोगों को चलिए ये गीत बहुत पसंद है। तो मैं आप सबकी बिल्कुल फरमाइश का ध्यान रखते हुए और उसको बल्कि सर आंखों पर रखते हुए गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, बिना किसी भूमिका के। बस छोटा सा एक संस्मरण मुझे इस गीत का याद आता है कि 97 में एक बार रायगढ़ से जब वापस आ रहे थे दिल्ली के लिए, तो साथ में ओम प्रकाश आदित्य जी थे, प्रदीप चौबे जी थे, जयमिनी हरियाणवी जी थे, अशोक चक्रधर जी थे, सुरेंद्र शर्मा जी थे, और ये सब लोग ताश खेल रहे थे। चूँकि मुझे ताश खेलना नहीं आता, तो प्रदीप जी ने कहा कि सीता जी चलिए आप लिखिए, या आदित्य जी ने कहा, तो मैं लिखने लगी। तो कुछ उसमें मैं संख्या गड़बड़ कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप सब गड़बड़ कर रही हैं सीता जी, आप छोड़ दीजिए, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, ट्रेन थी, तो आप चलिए आप कुछ गीत लिखिए। तो मैंने बाहर में देखती रही,
बाहर के दृश्य बहुत तेजी से गुजरते रहे, ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। अचानक मन में कुछ ऐसे भाव चलने शुरू हुए। अचानक मैंने देखा मेरा मन बड़ा उदास हो गया। बाहर देखते देखते बिल्कुल ऐसे लगा जैसे पता नहीं कौन से लोक में चला गया हो। और मैंने हमेशा महसूस किया है कि जब भी मैं लिखने बैठी हूँ, मैं क्या लिखने बैठी हूँ, जब भी ऊपर वाले ने ये मेरे ऊपर मेहरबानी बख्शी है कि उसने मुझसे कुछ लिखवाना चाहा है, उसके पहले वो मन में इतनी घोर पीड़ा की सृष्टि करता है, इतनी घोर निराशा भरता है, इतनी उदासी, इतनी तन्हाई। और उसके बाद चाहे मैं भले ही कितने भी श्रृंगार रस का ही गीत क्यों ना मैं लिखूं क्या, बल्कि वो लिखवाए, चाहे जिस भी धारा का, उत्साह का, श्रृंगार का, वीर रस का, करुणा का, लेकिन मन में उदासी, तन्हाई, निराशा, घोर पीड़ा वो जड़ों तक समा जाती है। तो उस दौरान जो गीत लिखा और एक ही बार में उसमें मुझे कोई संशोधन नहीं करना पड़ा, तो वो मेरी आमद का गीत बना। वो सुनाती हूँ, सुनेगा। कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और बंद सुनेगा। मंदिर में जिसके न गई मैं, कर दी उसके नाम बंदगी। मंदिर में जिसके न गई मैं, कर दी उसके नाम बंदगी। अब चाहे जितनी हो जाए सांस सांस बदनाम जिंदगी। अब चाहे जितनी हो जाए सांस सांस बदनाम जिंदगी। पहला सफर किया घूंघट तक, इसमें बहुत अनूठे से आपको प्रयोग मिलेंगे, सुनेगा। पहला सफर किया घूंघट तक, दूजा भटकन की चौखट तक। पहला सफर किया घूंघट तक, दूजा भटकन की चौखट तक। दर्द वही सारा घेर रहा है दिशा दिशा से, जैसे अंधियारा। एक आंसू खारा कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और बंद सुनेगा। बहुत मन से गीत लिखा है, बिल्कुल उतना ही मन आपका मांगती हूँ, सुनेगा। इसमें कुछ मुहावरों के माध्यम से कि जिंदगी में पलक भर झपकते ही कैसे सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं, कितना परिवर्तनशील है सब कुछ, सुनेगा। रेत रेत होती नदिया की, पानी पानी धार हो गई। रेत रेत होती नदिया की, पानी पानी धार हो गई। मंजिल तक
पहुँचाने वाली आज स्वयं ही भार हो गई। मंजिल तक पहुँचाने वाली आज स्वयं ही भार हो गई। लहर लहर पर ढाई आकर कहाँ खो गए माझी लिख कर। लहर लहर पर ढाई आकर कहाँ खो गए माझी लिख कर। कोई मछुआरा गुमसुमों पर देख रहा क्या किस्मत का मारा। एक आंसू खारा कैसे कैसे सपन संजोए। टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और बंद सुनिएगा बिना किसी भूमिका के। चार घूंट पनघट की सीमा। चार घूंट पनघट की सीमा। लेकिन मेरी प्यास बड़ी थी। बहुत बड़ी पंक्ति है, सुनेगा। चार घूंट पनघट की सीमा। लेकिन मेरी प्यास बड़ी थी। सभी महासागर चुक जाते ऐसी अंजुरी लिए खड़ी थी। सभी महासागर सभी महासागर चुक जाते ऐसी अंजुरी लिए खड़ी थी। बंद गली से सड़क तक गुमनामी से तड़क भड़क तक। बंद गली से खुली सड़क तक गुमनामी सड़क भड़क तक। मन का गीत भूल कर देख रहा है तारा। एक आंसू खारा मन का बंजारा। गीत भूल कर देख रहा है टूटा एक तारा। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और अंतिम बंद सुनिएगा कि हम दुनिया से अपनी यात्रा जब करेंगे, कूच करेंगे यहाँ से, तो किस अंदाज में करेंगे, वो अंदाज सुनिएगा। सीली लकड़ी को सुलगाते हाय सुबह से शाम हो गई। सीली लकड़ी को सुलगाते हाय सुबह से शाम हो गई। और धुआं बन बन कर उड़ते कैसे उम्र तमाम हो गए
और धुआं बन बन कर उड़ते कैसे उम्र तमाम हो गई। ठार हुए मेलों की रीते सभी रत जगों के दिन बीते। ठार हुए मेलों के रीते सभी रत जगों के दिन बीते। बीता पखवाड़ा चल देगा एक रोज सिकंदर छोड़ जगत सारा एक आंसू खारा। कैसे कैसे सपन संजोए टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए एक आंसू खारा। हर मौसम से जूझ रहा है कभी नहीं हारा एक आंसू खारा एक आंसू खारा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो गीत मैं सुनाती हूँ और वो जिस भाव का होता है मेरा मन अचानक बहुत भावुक हो जाता है। ऐसा उसके भाव में डूबता है कि फिर उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अच्छा, कुमार ललित जी भी पधार चुके हैं। स्वागत है ललित जी। बहुत बहुत प्यारे गीत लिखते हैं आप। और मुस्कान शर्मा, ओहो मेरी प्यारी लाडली मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे गीत गज़ल बहुत अच्छे लिखती हैं, बहुत बढ़िया। आज मैंने मुस्कान तुम्हें फ़ोन किया था पर शायद तुम व्यस्त थी और नूतन की कमी मुझे बराबर खल रही है, वो कहीं और व्यस्त है। तो ललित जी बता दीजिएगा कि मैं उसको बराबर याद कर रही थी और ये जानते हुए भी कि वो कहीं व्यस्त है। और भी देख लेती हूँ कि टिप्पणियाँ और भी। चलिए, आप लोग बराबर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। चश्मा ही लगा करके देख रहा हूँ। हाँ जी भाई कैलाश सिंघल जी कह रहे हैं बहुत भावपूर्ण। जी क्या बताऊँ, बस यही अपने पास भाव ही भाव हैं भावों का बस अभाव ना ऊपर वाले ने कभी होने दिया है और आगे भी प्रार्थना करती हूँ कि वो बस ये अभाव कभी ना होने दे। और यही सब तो गीत लिखवाते हैं। गीत भाव क्या बल्कि वो ऊपर वाला ही लिखवाता है, वही भाव भर भर कर देता है। चलिए, तो आप लोगों की टिप्पणियाँ मैं इत्मीनान से पढ़ूंगी। और मंजू ढींगरा जी भी पधार चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। और बाकी लोग बराबर बने हुए हैं, बस आप लोग बराबर बने रहें, बीच में छोड़ करके न जाएं जब तक कि कोई बहुत अर्जेंट काम न हो। और अर्जेंट अगर काम है तो अब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप लोग इतनी देर के लिए आए। मनोज कुमार जी भी पधार चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते भैया। तो आप लोग इतनी देर के लिए भी पधारे हैं तो ये भी आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। और चलिए, मैं अब सच में दर्द में डूबी गायकी भी तो अब एक गीत कौन सा सुनाऊं? अच्छा चलिए, एक गीत जो मैंने कभी किसी पटल पर नहीं सुनाया है और सुना वहाँ बरसात हुई 95 पेज, कभी किसी पटल पर सुनाया नहीं है। तो मैं चाहती यही हूँ कि मैं बिल्कुल नए नए गीत ही सुनाऊँ ताकि आप लोगों को भी मुझे सुनने का बराबर एक वो उत्साह बना रहे, जिज्ञासा बनी रहे कि दीदी आज क्या नया सुनाने वाली हैं। और मुझे भी सुनाने में अच्छा लगे कि आप लोग नए नए सुनाते हैं। और नए गीतों को सुनाने में जो उत्साह होता है ना, उसका सच में कोई जवाब नहीं है। तो वो गीत सुनाती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। थोड़ा सा मैं इसके आगे कुछ रख लूँ ताकि ये पेज इसका उड़े नहीं। सुनेगा। बादल गरजे बिजली कड़की, आँखों में ही रात हुई। आजकल मौसम भी है बादल गरजने का और बिजली कड़कने का। तो सुनेगा।
बादल गरजे बिजली कड़की, आंखों में ही रात हुई, मैं ज्यों की त्यों रही मरुस्थल, सुना वहाँ बरसात हुई, मैं ज्यों की त्यों रही मरुस्थल, सुना वहाँ बरसात हुई, बादल गरजे बिजली कड़की। और बंद सुनेगा। धरती का कोना कोना छाना, कितने ही जन्म लिए, धरती का कोना कोना छाना, कितने ही जन्म लिए, मायावी लोकों से गुजरी, इम्तिहान भी खूब दिए, मायावी लोकों से गुजरी, इम्तिहान भी खूब दिए, जहां नहीं पीना था मुझको, जहां नहीं पीना था मुझको, जहर वहां भी सभी पिए। और पंक्ति, सिर्फ यही अफसोस रहा, सिर्फ यही अफसोस रहा, क्यों उम्र खत्म बिन बात हुई, सिर्फ यही अफसोस रहा, क्यों उम्र खत्म बिन बात हुई, मैं ज्यों की त्यों रही मरुस्थल, सुना वहाँ बरसात हुई। और मेरे जुझारूपन का हाल देखिएगा, सुनेगा। अपना बनाया खुद ही, साथ दिया कब राह में, अपना पंथ बनाया खुद ही, साथ दिया कब ने, कितना ही टूटी बिखरी, कब दिया सहारा बाहों ने, कितना ही टूटी बिखरी, कब दिया सहारा बाहों ने, गिर गिर कर खुद ही संभली मैं, गिर गिर कर खुद ही संभली मैं, सहलाया कब चाहों ने, सदा। और पंक्ति खास तौर से आपकी नजर कर रही हूं, सुनेगा। सदा जीत का जश्न मनाया, सदा जीत का जश्न मनाया, चाहे जितनी मात हुई, सदा जीत का जश्न मनाया, चाहे जितनी मात हुई, मैं ज्यों की त्यों रही मरुस्थल, सुना वहाँ बरसात हुई। और इस गीत का अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर सुनेगा। पात्र स्वयं को और जगत को रंगमंच मैंने माना, पात्र स्वयं को और जगत को रंगमंच मैंने माना, रही भीड़ में घिरी हमेशा
खुद को ही कब पहचाना, रही भीड़ में घिरी हमेशा, खुद को भी कब पाना, तृप्ति जान पाती तृप्ति जान पाती कब कैसे, तृप्ति जान पाती कैसे, जब नहीं प्यास को ही जाना। और फिर अंतिम पंक्ति, सबसे मार्मिक पंक्ति सुनेगा। तृप्ति जान पाती कैसे, जब नहीं प्यास को ही जाना, रही जिंदगी सूनी जैसे, रही जिंदगी सूनी जैसे, दूल्हे बिन बारात हुई, रही जिंदगी सूनी, रही जिंदगी सूनी जैसे, दूल्हे बिन बारात हुई, मैं ज्यों की त्यों रही मरुस्थल, सुना वहां बरसात हुई, बादल गरजे की आंखों में ही रात हुई, मैं ज्यों की त्यों रही मरुस्थल, सुना वहां बरसात हुई। अच्छा, कवि अशोक भाटी भाई भी पधार चुके हैं, स्वागत है आपका, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और भी डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी भी पधार चुकी हैं, वाह, आप सबका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और एक नाम और मैंने देखा था, जहन से उतर रहा है, छूट जाता है तो फिर मुझे भी खुद को भी ठीक नहीं लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं जानकर छोड़ती हूँ, कई बार पीछे की टिप्पणियाँ आ नहीं पाती हैं दरअसल। तो चलिए, मैं बाद में टिप्पणियाँ देख करके फिर बाद में आप लोगों का बहुत ढेर सारा मन भर करके, हालांकि मन भर के तो कभी नहीं हो सकता, पर मन भर के हो सकता है, आभार व्यक्त करती चलूँगी और करती रहूँगी, हमेशा करती रहूँगी, ये बात तो सच है। तो चलिए, इस बीच में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, बस बीच में आप लोग जाएं नहीं। और फिर वही बात दोहरा रही हूँ कि अगर किसी का कोई बहुत अर्जेंट काम हो तो फिर कोई बात नहीं। चलिए, आनंद आ गया, ललित जी कह रहे हैं ये आपके अंदर जो रस है ना, वही आपको चारों तरफ आनंद देता है। वस्तुतः संगीत और किसी भी कला में, कविता में आनंद नहीं होता, आनंद अपने मन में होता है। जितना रस होता है उतना ही आनंद मिल पाता है व्यक्ति को। जिसके मन में जितना रस, उसको उतना ही आनंद की, उसके मन में आनंद की सृष्टि होगी, वृष्टि होगी। तो आप लोगों के जो मन है वो रस से सराबोर है, इसीलिए आपको मेरी कविताओं में, मेरे गीतों में वो आनंद मिलता है। चलिए, एक गीत और, मैं अभी काफ़ी सारा वक्त है। शैलजा, कितना वक्त है ज़रा बता दो, मुझे खुद भी नहीं पता चलता है सुनाते समय कितने गीत हो गए, ये भी नहीं पता चल रहा है। लगभग 4 गीत हो गए हैं। तो एक गीत और बिल्कुल सूफी गीत ही सुनाना चाहूँगी, मेरा मन कर रहा है, या आप लोग जैसा मुझे आदेशित करें तो मैं फिर वही गीत उठाऊँ। तो मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली, जिसने कौड़ी मुझे न समझा उसे तौलने आज चली। हौसला देखिए मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली, जिसने कौड़ी मुझे न समझा उसे तौलने आज चली। वो भी क्या सोचता होगा, कैसे व्यक्ति को दुनिया में भेजा है, किससे पाला पड़ा है। चलिए, तो ये सूफी गीत पहली बार किसी पटल पर सुनाने जा रही हूँ, आज तक कभी किसी पटल पर नहीं सुनाया है। और
तो वो गीत उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे वो गीत बहुत पसंद है। सुनिएगा सुनिएगा। मालिक की हर मनमानी का, मालिक की हर मनमानी का, मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली। मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली। जिसने कौड़ी मुझे न समझा, जिसने कौड़ी मुझे न समझा, उसे तौलने आज चली। जिसने कौड़ी मुझे न समझा, उसे तौलने आज चली। और बंद सुनेगा, बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध सूफी गीत। गांव गांव हर नगर शहर में जाने कितनी बार गई। गांव गांव हर नगर शहर में जाने कितनी बार कर ऐसी जगह छुपा तू, खोज खोज कर हार गई। डर कर ऐसी जगह छुपा तू, खोज खोज कर हार गई। कितने गीत रचे गाए पर हर कोशिश बेकार गई। कितने गीत रचे गाए पर हर कोशिश बेकार गई। तुझ पर कोई असर नहीं, तुझ पर कोई असर नहीं, बेमानी हो मनुहार गई। तुझ पर कोई असर नहीं, बेमानी हो मनुहार गई। आज ढूंढ कर तुझे रहूंगी, आज ढूंढ कर तुझे रहूंगी, आज ढूंढ कर तुझे रहूंगी। छान रही हूँ गली गली। मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली। मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली। और बंद सुनेगा। पूरे जग से चुरा चुरा कर किए रात दिन अर्पित भी। पूरे जग से चुरा चुरा कर किए रात दिन अर्पित भी। तेरे कदमों में बिछ बिछ कर खुद को किया समर्पित भी। तेरे कदमों में बिछ बिछ कर खुद को किया समर्पित भी। पर तू साबित हुआ सर फिरा, नहीं सुहाई अच्छाई। पर तू साबित हुआ सिर फिरा, नहीं सुहाई अच्छाई। रहा बुराई का कायल तू, रहा बुराई का कायल तू, कैसे भाती सच्चाई। रहा बुराई का कायल तू, कैसे भाती सच्चाई। ही दूंगी। और सुनेगा मेरी कैसी कैसी धमकियां हैं। अब तुझको दिखला ही दूंगी, अब तुझको दिखला ही दूंगी मिश्री की। अब तुझको दिखला ही दूंगी मिश्री की मैं नहीं डली। जिसने कौड़ी मुझे न समझा, उसे तौलने आज चली। और बंद सुनिएगा कि जिस दिन उसे महसूस होगा कि मैं क्या हूं, उस दिन वो क्या करेगा। खुशफहमी देखिएगा मेरी, सुनिएगा। जिस दिन तेरी आंख खुलेगी, पंख लगा कर आएगा। जिस तेरी आंख खुलेगी, पंख लगा कर आएगा। मुझे पता है जग से लड़कर मुझे मना ले जाएगा। मुझे पता है जग से लड़कर मुझे मना ले जाएगा। मन्नत मेरी करके तू सिंहासन पर बैठाएगा। मन्नत मेरी करके तू सिंहासन पर बैठाएगा। और दास खुद बनकर मेरे, और दास खुद बनकर
नखरे सभी उठाएगा, और दास खुद बनकर मेरे नखरे सभी उठाएगा। मैं भी तुझ में घुल जाऊंगी, मैं भी तुझ में घुल जाऊंगी, मैं भी तुझ भूल जाऊंगी, बातें भूल सभी पिछली, मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली। जिसने कौड़ी मुझे न समझा, उसे तौलने आज चली। और गीत का अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर सुनेगा। उस दिन के ही सज धज कर मैं रहती हूँ, उस दिन के ही इंतजार में सज धज कर मैं रहती हूँ। तेरी सारी मनमानी भी इसीलिए मैं सहती हूँ, तेरी सारी मनमानी भी इसीलिए मैं सहती हूँ। ऐसा नहीं कि मन मेरा तुझसे नाराज नहीं होता, ऐसा नहीं कि मन मेरा तुझसे नाराज नहीं होता। तार तार कर दे खुद को ही, ऐसा साज नहीं होता, तार तार कर दे खुद को ही, ऐसा साज नहीं होता। और अंतिम पंक्ति, ये साचा है अलग सभी से, ये साचा है अलग सभी से, ये साचा है अलग सभी से, इसमें ही मैं रहूं ढली। मालिक की हर मनमानी का मोल लगा निकली। जिसने कौड़ी मुझे न समझा, उसे तौलने आज चली। मालिक की हर मनमानी का मोल लगाने मैं निकली। जिसने कौड़ी मुझे न समझा, उसे तौलने आज चली। तो जो मैंने कभी किसी पटल पर नहीं सुनाए, वो यहाँ पर सुनाए हैं। और तो अब शैलजा 1 घंटा हो चुका है, और इसी के साथ में तो जी बिल्कुल बिल्कुल जी आत्मा परमात्मा बस वो जो लिखवाता है। ममता लड़ीवाल, वाह वाह मेरी छोटी बहन, तुम्हारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आत्मा परमात्मा अभी सच पूछिए तो कुछ नहीं पता है। पता नहीं कौन से रस में तो मैं सराबोर रहती हूँ, पता नहीं कौन से परमानंद में डूबी रहती हूँ, पता कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसा है अज्ञात, जिसको बस मैं जो कहती हूँ वो भी व्यक्त नहीं कर पाते शब्द, और तो कह नहीं सकती। कुछ कुछ अलग ही दुनिया है जिसमें मैं रहती हूँ, और वो दुनिया क्या है, कौन सी है, खुद मुझे भी नहीं पता। वही लिखवाता है, वही उस दुनिया में लगाए रखता है, आगे भी लगाए रखे। तो शैलजा, तो अब तुमसे आभार, तुम्हारा आभार तो मैं खैर क्या व्यक्त कर पाऊँ। अब तुमसे विदा लेने का समय है। बिल्कुल घड़ी में 8 बज रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है। जैसा तुम मुझे आदेशित करो कि मैं अब तुमसे विदा लूँ। और तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो शेयर भी कर लें, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और बाकी मैं तारा सिंह जी, सुनीता सिंह जी, यशपाल सिंह जी और राजवीर सिंह जी, इन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं साहित्य के लिए, समाज के लिए। इस संस्था की, तारांजलि फाउंडेशन की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये संस्था इसी तरह से दिनों दिन और आगे बढ़े। और शैलजा, जो कि खुद भी बहुत अच्छी कवित्री हैं, उनका एक गीत मैंने सुना था सन 2001 में, और उसकी पंक्ति उसके बाद 2001 के बाद में मेरी अभी कुछ 10-15 दिन पहले शैलजा से बात हुई है, और मुझे उसकी वो पंक्ति, तार को भी मैं खो ना कर दूंगी, मैं तुझ पे जादू टो ना कर दूंगी।
मैं जादू टोना कर दूंगी, पूरा याद नहीं, लेकिन अद्भुत वो पंक्ति है, ऐसी पंक्ति के मैं जिसको याद करती हूँ तो आज भी मैं, मेरे जिसको कहते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं, थ्रिल हो जाती हूँ, रोमांचित हो उठती हूँ कि धरती के विस्तार को भी मैं कोना कर दूंगी। वाह। तो शैलजा बहुत, मंजू ढींगरा जी, अच्छा, चलिए। तो शैलजा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इस पटल से मुझे जोड़ा, और पुरुषोत्तम भाई, कैलाश सिंगल भाई, वीरपाल भाई, और मुस्कान, राजेश कुमारी, ललित कुमार जी, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ममता बारनवाल जी, रमा सिंह दीदी, यशपाल सिंह चौहान जी, आप लोगों की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किन शब्दों में मैं अपना आभार व्यक्त करूँ और अपना मन का शुक्राना अदा करूँ, वो अनुग्रह व्यक्त करूँ, मेरे पास सच में शब्द नहीं होते हैं। ऐसी घड़ियाँ आती हैं कि जब शब्द बिल्कुल चुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ और बस यही कहती हूँ कि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का ये प्रेम, आप लोगों का ये सम्मान बराबर मेरे ऊपर बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप लोगों का साथ बरकरार रहे। इसी तरह से आप लोगों के प्रेम की, सम्मान की अजस्र वर्षा में मैं बिल्कुल आकंठ डूबी रहूं, बल्कि डूब ही जाऊं। तो मैं इसी के साथ में फिर बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत बहुत भरे भरे मन से, मन भर जाता है जब आप लोगों का ये प्रेम देखती हूँ, ये सम्मान देखती हूँ। तो मैं इसी के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और शैलजा तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत ईश्वर तुमको तरक्की दे, तारांजलि फाउंडेशन को दिनों दिन उन्नति के शिखरों पर ले जाए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और बहुत छोटा सा ये अल्प विराम लेती हूँ। तो उसके बाद फिर जल्दी ही किसी पटल पर मिलेंगे, और तब तक के लिए एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल आपका मेरे पास आशीर्वाद के अलावा अपने से छोटों को देने के लिए, और इसके अलावा है भी क्या, बड़ों को देने के लिए सम्मान, प्रेम, और बराबर वालों को भी प्रेम और सम्मान, और छोटों को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, और वो मेरे पास इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ। नमस्कार।